कि जनरली हम देखते हैं कि नाउ जो फायर ब्रिगेड्स हैं जो बॉम्बे में होने चाहिए वो इतने बढ़ नहीं रहे हैं। मतलब लास्ट 10 साल में कुछ एक आध फायर ब्रिगेड हुआ होगा, या पहले जो 30 थे 31 हुए हैं, दैट्स ऑल। एंड उसमें भी जो ट्रैफिक इतना सब है ज्यादा है कि वहां पे फायर ब्रिगेड आने तक के लिए टाइम लग जाता है। तो इसमें कि बहुत हमको क्या करना चाहिए कि वो जब कुछ भी हो उसको पहले, या तो हम पहले फायर फाइटिंग सिस्टम, डिटेक्शन सिस्टम होनी चाहिए, एंड जब फायर लगे तो उसमें हमारे पास लगे हुए फायर सिस्टम, उसको कैसे हम ये वो टाइम पे यूज हो। मतलब जो ये पहले क्वेश्चन है उसी को आप थोड़ा वापस सरफराज जी हिंदी में थोड़ा जरा यू कैन जस्ट ब्रीफ इट आउट। इसमें सर दो चीज़ें हम जनरली फायर फाइटिंग या फायर प्रोटेक्शन सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए फॉलो करते हैं। एक होता है NBC 2016 विच इज़ क्वाइट इलेबरेटिव, मतलब उसमें काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स है विच इज़ इनफ आई थिंक फॉर अ बिल्डिंग, लाइक विच इज़ सफिशिएंट फॉर अ बिल्डिंग फॉर फायर फाइटिंग इन केस अ फायर इमरजेंसी अकर्स। जब भी कोई फायर का इंसिडेंट होगा उस वक्त फायर फाइटिंग सिस्टम कितना कितना रिक्वायर्ड है उस फायर को कंटेन करने के लिए, दैट इज सफिशिएंट देयर। बट जैसे आपने ये एज यू राइटली सेड कि बिकॉज ऑफ ट्रैफिक और ये रीचेबिलिटी जो होता है एक्सटर्नल फायर इंजन का हमारी लोकेशन पर, हमारी सोसाइटी में, वो एक क्वेश्चन है एंड इट वेरीज फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन। इसीलिए लोकल फायर ऑफिसर जो भी फायर ऑफिसर्स होते हैं दे प्रोवाइड प्रोविजनल CFO NOC फॉर एवरी बिल्डिंग, हर एक बिल्डिंग के लिए। और इस फायर NOC में उनके सारे कंसिडरेशंस होते हैं कि हमको कितने मिनट का फायर फाइटिंग बैकअप प्लान करना है, लाइक 30 मिनट्स या 60 मिनट्स या उससे ज़्यादा। कोई रिमोट लोकेशंस होती हैं, जनरली सिटी में तो ऐसा नहीं होते केसेस, लेकिन कहीं पर अगर बाहर की तरफ कोई रिमोट लोकेशंस है तो वहाँ पर शायद उससे भी ज़्यादा दे नीड अ बैकअप। तो लोकल फायर NOC जो भी प्रोविजनल फायर NOC होती है उसके हिसाब से हम इस सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। इसमें जो भी ब्रीफ सिस्टम्स जैसे सर ने बताया कि हमारे हाइड्रेंट स्प्रिंकलर सिस्टम्स होते हैं, एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, अगर हम लोग इसको इफेक्टिवली जैसे प्रोविजनल CFO NOC फायर NOC में है वैसे, या एटलीस्ट NBC 2016 में है वैसे, अगर हम इसको इंस्टॉल करें हमारी सोसाइटी में, हमारी बिल्डिंग में, आई थिंक ये काफ़ी सफिशिएंट होते हैं इनिशियल फायर फाइटिंग के लिए। और अगर फायर को सोर्स पर ही सप्रेस किया जाए, मतलब जहां पर फायर ओरिजिनेट हुआ है अगर उसी पॉइंट पर वो फायर फाइटिंग सिस्टम एक्टिव किया जाए, मतलब उसको जैसे यूज करना है उसको वैसे यूज किया जाए, तो आई एम वेरी श्योर कि ये फायर स्प्रेड आउट नहीं होगा। मतलब एटलीस्ट आप 80-90% केसेस में आप उसको कंटेन कर पाएंगे। जैसे सर ने राइटली सेड, सर ने जैसे बताया कि मॉक ड्रिल्स रेगुलर इंटरवल्स पर होने चाहिए, लाइक प्रिफर्ड है कि एटलीस्ट मंथ में एक बार या 3 महीने में एक बार ये मॉक ड्रिल्स हो, ताकि हमको फायर फाइटिंग सिस्टम की हेल्थ के बारे में श्योरिटी हो कि इट्स इन गुड हेल्थ, ताकि जब भी ये फायर इंसिडेंट हो तो हम इफेक्टिवली उसको उसी वक्त कंटेन कर पाए। इनफैक्ट हमको एक्सटर्नल फायर इंजन्स या एक्सटर्नल फायर फाइटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होगी अगर हम उसको सोर्स पर ही कंटेन कर पाए तो, जिसमें हमारे अलग अलग सिस्टम है, हाइड्रेंट सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है और एक्सटिंग्विशर से ब्रॉडली, और आज जैसे ड्रेंचर्स वगैरह हमको पार्किंग एरियाज में लगते हैं। मतलब एक टाइमली उसको वापस एक बार करना पड़ेगा, और उसका थोड़ा एक्सपेंस आएगा। जैसे सर ने बताया कि जैसे हर एक कंट्री भी एक आर्म फोर्स के लिए एक बजट रखती है, डिफेंस के लिए एक बजट रखती है, वैसे ही बजट हमको हमारी सोसाइटी में भी एक इसको अलग रखना पड़ेगा, एंड इसमें खर्चा एक्सपेंस करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज बेसिकली हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, फायर अलार्म और डिटेक्शन सिस्टम इज इक्वली इंपॉर्टेंट, मतलब उसको भी उतना ही वेटेज है, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि गैस लीकेजेस वगैरह ये इश्यूज होते हैं, तो आजकल फायर NOC में गैस डिटेक्टर्स किचन में एज अ रिक्वायरमेंट होता है। तो वी शुड इनफैक्ट अगर NOC में नहीं भी मांगा है तो एज अ रिक्वेस्ट हम लोग ये पुट ऑन करते हैं कि वो उसको फॉर अ सेफ्टी पर्पज उसको इंस्टॉल किया जाए, ताकि अगर गैस लीक डिटेक्टर्स किचन में होंगे तो दैट कैन बी कंटेन्ड, या अपार्टमेंट के अंदर अगर हम डिटेक्टर्स नहीं लगा रहे हैं तो एटलीस्ट लॉबी में डिटेक्टर्स हों। यस।